आप कोई लैपटॉप या कंप्यूटर यूजर हैं, कोई कंप्यूटर स्टूडेंट या फिर कंप्यूटर टीचर, तो आपने अपनी डेली लाइफ में कीबोर्ड का यूज तो किया ही होगा। उम्मीद है आपको कीबोर्ड की अच्छी नॉलेज भी होगी। बट क्या आपको सारी कीज का एक्चुअल वर्क पता है? तो बताइए, इंसर्ट की का काम हम लोग किस लिए करते हैं, या इंसर्ट की को हम लोग किस लिए यूज करते हैं? क्या हुआ, नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो इंसर्ट की का एक्चुअल वर्क नहीं जानते होंगे, बट मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आप किस तरह से स्पेशल कीज को यूज करके अपने काम को बहुत ही इजी बना सकते हैं। कैसे आप इंसर्ट, होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन, एस्केप और नमलॉक जैसी कीज को यूज करके अपने काम को बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। सो गाइज, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं शांति एजुकेशन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सीखते रहें ऐसी तरह की टेक्निकल चीजों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहली की जो है वो है हमारी इंसर्ट की। इंसर्ट की का यूज बेसिकली हम लोग बहुत ही कम करते हैं, बट इसका यूज बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में आपको किसी टेक्स्ट की स्थान पर किसी दूसरे टेक्स्ट को लिखना है तो आप इंसर्ट की का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी विदाउट इंसर्ट की का यूज किए कुछ लिखना स्टार्ट किया है, तो देखिए आप इसके बीच में टेक्स्ट लिख के आ रहा है, यानी कि इसके आगे का टेक्स्ट और पीछे का टेक्स्ट ऑटोमेटिक एडजस्ट होता जा रहा है। बट अगर आपको इस टेक्स्ट के स्थान पर कुछ टेक्स्ट लिखना हो, जैसे कि आपको रिप्लेस करना है, तो आप इंसर्ट की को एक बार ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद में अब आप जितना भी टेक्स्ट लिखोगे इसके आगे वाले टेक्स्ट को ये रिप्लेस करता रहेगा। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से आप इंसर्ट की का यूज कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट की हमारी आती है होम। होम की का यूज हम लोग अपने बेसिक लाइफ में बहुत ही कम करते हैं, बट अगर आप होम की का यूज करें तो ये आपके काम को बहुत ही यूजफुल बना सकता है। कैसे बनाएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं कोई ब्लॉग पढ़ रहा हूँ या फिर मैं कोई पीडीएफ पढ़ रहा हूँ और उसमें से और उस पीडीएफ को मैंने स्क्रॉल करके बीच में आ गया हूँ मैं उसमें, और बीच में आने के बाद में मुझे टॉप में फिर से मूव करके जाना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम लोग बेसिकली फिर से स्क्रॉल करेंगे। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आप विदाउट स्क्रॉल के टॉप में पहुंच सकते हैं, तो वो की है आपकी होम की। होम की के थ्रू आप एक बार में अपने ब्लॉक के टॉप में पहुंच सकते हैं, और अगर आप उसी ब्लॉक के बॉटम में जाना चाहते हैं तो आप इसी की अपोजिट की जैसे कि इंड की का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी ब्लॉग या फिर किसी भी पीडीएफ के बीच में आ जाना है और उसके बाद में आपको इंड की का यूज करना है। इंड की से आप सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट में पहुंच जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से आप इन सब कीज का यूज करके अपने काम को बहुत ही इजी बना सकते हैं, और ये कीज आपके डेली लाइफ को बहुत ही इजी तरीके से डील कर सकती हैं। नेक्स्ट की हमारी आती है पेज अप और पेज डाउन। बेसिकली जब हमको किसी पेज या किसी डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करना होता है तो हम माउस से स्क्रॉल बार का यूज करते हैं। बट अगर आपको स्क्रॉल बार का यूज नहीं करना है और आप चाहते हो पेज आपके स्क्रॉल होते रहें, तो उसके लिए आप यूज करते हैं पेज अप और पेज डाउन की का। जी हाँ दोस्तों, पेज अप से आप ऊपर की ओर स्क्रॉल कर सकते हैं और पेज डाउन से नीचे की ओर स्क्रॉल कर सकते हैं। या जब कभी आपको ये देखना हो कि सीरियल नंबर आपका सही है या नहीं सही है, या हेडर या फुटर आपका सही से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, या किस डॉक्यूमेंट पे क्या डेटा लिखा हुआ है, तो आप इसका यूज करके बहुत ही आसानी से स्क्रॉल कर करके अपने पूरे डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की हमारी आती है एस्केप की। एस्केप की का यूज आप लोग किस तरह से करते हैं, चलिए कमेंट करके बताइए, और इसके बाद मैं बताता हूं कि आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमको अपनी रिसेंट खुली हुई विंडोज को हाइड करना होता है, या फिर जब आप पावर पॉइंट में कोई काम कर रहे होते हो यानी स्लाइड शो करा रहे होते हो, तो आपको जब बैक स्क्रीन में जाना होता है तो आप एस्केप की का यूज करते हैं, यानी एक स्टेप पीछे जाने के लिए। जैसे अगर आपने पावर पॉइंट का कोई प्रेजेंटेशन ओपन कर रखा है और अब आप उसको प्ले करना चाहते हैं, हम लोग उसको स्लाइड शो कराते हैं, और जब हम स्लाइड शो कराने के बाद में फिर से पावर पॉइंट की होम स्क्रीन पे आना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं एस्केप की का। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आपको इसी तरह की टेक्निकल चीजों के बारे में जानने का शौक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।